हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 779 क्वेश्चन, जो कि है kth सिंबल इन ग्रामर। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है ना, देखो इसमें हमें एक दे रखा होगा n, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको n दे रखा है 5 और एक दे रखा होगा k, मान लो हमें दे रखा है 3। n जो है वो नंबर ऑफ़ रोज़ बता रहा है और जो k है उस रो के अंदर उस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या एलिमेंट है वो बता रहा है, ठीक है। अब हमेशा जो ज़ीरोथ रो होगी, मतलब फर्स्ट रो होगी ना, वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट हो रही होगी। और ये होगा क्या, जहाँ ज़ीरो दिखे उसको 1 कर दो, जहाँ 1 दिखे उसको 0 कर दो। ऐसे करके हमें आगे बढ़ते जाना है और जितनी रो दे रखी है उतनी रो बनानी है। जैसे अब इसमें 5 रो दे रखी है तो सेकंड रो हमारी क्या होगी, 0 ऑलरेडी आएगा, उसको चेंज, उस 0 है तो फिर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर थर्ड रो में देखो क्या आएगा, 0 और 1 तो ऑलरेडी आएगा, अब 0 है तो 1 आ जाएगा और 1 है तो 0 आ जाएगा। अब फोर्थ रो में देखो क्या हो जाएगा, 0 है तो फिर 0 तो आएगा ही, 1 भी आएगा ही, 1 भी आएगा, ये भी 0 आएगा, लेकिन ये 0 है तो इसका 1 बन जाएगा, ये 1 है तो इसका 0 बन जाएगा, ये वाला 1 है तो इसका 0 बन जाएगा और ये वाला 0 है तो ये इसका 1 बन जाएगा। मतलब पीछे वाला हमें सेम लिखना है बट उसको उसके अकॉर्डिंग उसको फ्लिप कर देना है पीछे, ठीक है। अब फिफ्थ की रो के अंदर हमने क्या किया, पीछे वाली रो को हम सेम रखेंगे, 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है, ये इतनी सेम है। अब इसके पीछे कैसे चेंज करेंगे, इधर 0 था 1 कर देंगे, इधर 1 1 थे फिर 0 0 कर देंगे, इधर 0 था इधर 1 था तो इधर 1 0 हो जाएगा, इधर 0 0 था तो इधर 1 1 हो जाएगा। अब हमें बोला कि फिफ्थ रो के अंदर थर्ड एलिमेंट कौन सा है वो बताओ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, 1 है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये हमें बताना है। अब जैसे इसके अंदर से जो हमें गिवन एग्जाम्पल है उसमें से अगर हम ये ले लेते हैं, एन हमें 2 दे रखा है और हमें के की वैल्यू 1 दे रखी है, यानी कि सेकंड रो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, पहले 0 था फिर 0 1 था, तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो में क्या है, 1 है। इसको हम करने कैसे वाले हैं उस चीज़ को देखो। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोड लिख देती हूँ, ठीक है। देखो हमारी अगर फर्स्ट रो है ना, n इज इक्वल टू 1 है, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो उसको तो मैं फिक्स कर देती हूँ, इफ़ n इज़ इक्वल टू 0 सॉरी 1, तो रिटर्न करोगे हम 0, ठीक है। और उसके बाद हम निकालेंगे मिड। अब इसको सारा मैं रीज़न बताने वाली हूँ, n-2 करके, ठीक है। और अगर हमारा जो k है वो लेस देन इक्वल टू मिड है तो फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम रिकर्जन का यूज़ कर रहे हैं ना, kth ग्रामर, ये हमारे फंक्शन का नाम है, n-1 और k, ठीक है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, रिटर्न kth ग्रामर, n-1 तो होगा ही, साथ में यहाँ क्या हो जाएगा, k माइनस मिड जो भी आपका आया था। इतना सा हमारा कोड है। अब इसको समझेंगे हम, इसको ये काम कैसे करेगा, इसको हम कर कैसे रहे, इसको ड्राई रन करेंगे एवरीथिंग। देखो सबसे पहले मान लो कि हमें दे रखा था n इज़ इक्वल टू 2 और k इज़ इक्वल टू 1, या फिर थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 4 ले लेते हैं, n इज़ इक्वल टू 4 ले लेते हैं और k इज़ इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें ये दे रखा है, फर्स्ट रो बनाएंगे हम, सबसे पहले 0 बनेगी, सेकंड बनाएंगे 0 1 बनेगी, थर्ड बनाएंगे 0 1 1 0 बनेगी, फोर्थ बनाएंगे 0 1 1 0 1 0 0 1 बनेगी, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने देखा n1 तो है नहीं, तो मैं फिर मिड निकालूंगी। मिड निकाला मैंने, कैसे निकाल रहे हैं हम, इसके अंदर 4 - 2 यानी कि 2, और उसको फिर लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं। अब 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, तो मिड क्या आ गया हमारा 4, और इसका 4 वैसे भी मिड कैसे आने वाला है, 4 ही आएगा इसका, ठीक है, यानी कि ऐसे मिड हो गया इसका। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि जो k है ना मेरा, यानी कि जो 5 है वो मेरा इस साइड है, लेफ़्ट साइड है या राइट साइड है, ठीक है। अगर k हमारा मिड के लेफ़्ट साइड है तो हम उसको पीछे वाली रो में भी हमारे वो सेम ही चीज़ है। अगर देखो तुम देखो इस मिड के लेफ़्ट साइड जो भी हमारे एलिमेंट्स है वो पीछे वाली रो के सेम एलिमेंट्स हैं, है ना, तो हम पीछे वाली रो में जाएंगे और उसके अंदर चेक करेंगे और फिर वहाँ से रिटर्न कराएंगे। लेकिन अगर हमारा राइट साइड है तो हम पीछे वाली रो में जाएंगे और उसको फ्लिप करके फिर चेक करेंगे। अब देखो अब इसका जो फ्लिप बन रहा है, 0 की जगह 1 1 की जगह 0 1 की जगह 0 0 की जगह 1, है ना, तो ये उसका फ्लिप एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो इसका मतलब पीछे वाली रो के फ्लिप में एग्जिस्ट करेंगे। ये वही कर रहा है और ये वही कर रहा है कि अगर लेस देन है तो सिर्फ पीछे वाली रो में जाना है, हमें उसी पोजीशन को चेक करना है, ठीक है। अब जैसे हमने सबसे पहले मिड 4 निकाला, ये हमारा फंक्शन कॉल हुआ 4 5 के लिए। जैसे मिड 4 हुआ तो मैंने चेक किया कि जो 5 है वो तो मेरा मिड से बड़ा है, तो हम ये वाली कॉल तो लगाएंगे नहीं, तो हम इस वाली कॉल पे आएंगे। तो अब हमारा फंक्शन क्या कॉल करेगा, पीछे वाली रो में जाएगा बट फ्लिप्ड के लिए चेक करेगा। तो मैं क्या करूँगी, मिड मतलब के में से मिड को माइनस कर दूँगी, तो यहाँ 1 आ गया मेरे पास,
क्योंकि अगर मैं इसमें चेक करूँगी तो अब उसमें भी मुझे मिड से चेक करना है, ठीक है, क्योंकि वो उसका फ्लिप्ड होगा। ठीक है, फिर मैंने चेक किया कि यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू 3 हो गई, n यहाँ पे भी 1 नहीं है। फिर मैं दोबारा से मिड निकालूंगी। अगर मैं मिड निकालने जाऊँगी तो 3 - 2 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। इसका भी मिड कितना हो गया 2 हो गया, मतलब कि 2 एलिमेंट इधर 2 एलिमेंट इधर हो गए। वैसे इसका मिड ये मान लो, ठीक है। फिर मैंने देखा कि जो 2 है और इसमें k की वैल्यू क्या है 1 है, क्या मिड जो है वो k से वो हमें चेक करना है बड़ा है या नहीं, बट हमारा जो मिड है वो बड़ा ही है, तो हम ये वाला फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि हमें बड़ा ही चेक करना है। अगर मिड k से बड़ा होगा, मतलब k अगर छोटा है मिड से, तो इसका मतलब वो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमें इसे पीछे वाले जो रो है उसके अंदर हमें वो मिल जाएगा बिना कोई फ्लिप मारे, ठीक है। तो फिर मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूँगी kth ग्रामर। n - 1 कितना हो जाएगा, n कितना था हमारे पास 3 और 2 हो जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। कितना था हमारा k 1 था। तो अब मैंने दोबारा चेक किया, अब मैं कहाँ गई सेकंड रो में गई, सेकंड रो में जाके फिर मैंने मिड निकाला तो यहाँ पे मिड मेरा आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ से हमारे ये दोनों हो गए। तो यहाँ मैंने देखा कि मेरे k की वैल्यू 1 है, k जो है दोनों बराबर है, तो दोनों किस साइड एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस साइड एग्जिस्ट कर रहा है 1 तो, है ना, इधर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा ये वाला कॉल चलाएंगे, तो kth दोबारा क्या कर लेगा n - 1 यानी कि 1, और ये तो 1 एज इट इज़ रहेगा। जैसे ही n = 1 दिखा तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, मतलब हमारा जो कोड है वो रिटर्न 0 कर देगा। इसके लिए 0 आया तो फिर इधर 0 जाएगा क्योंकि रिकर्जन चल रहा है, इधर 0 तो इधर 0, इधर 0। तो उससे पहले हम कहाँ थे, यहाँ पे मैंने क्या नहीं लिखा 1 माइनस होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा ये वाला कॉल हुआ था क्योंकि वो हमारा मिड से बड़ा आ गया था, तो यहाँ पे क्या था 1 माइनस था, ठीक है। तो 1 - 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 1 - kth रिटर्न कराना है हमें, तो हमारा आंसर आएगा 1। वही हमारा आंसर आना चाहिए कि फोर्थ रो के अंदर जो 5th एलिमेंट है वो 1 है। ओके, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।